में है सर, यहाँ इधर है। सुनो, आने वाली 17 नवंबर 2025 को ग्राम सभा की मीटिंग है, सभी को वहां पर पहुंच जाना है। सुनो सुनो सुनो, आने वाली 17 नवंबर 2025 को ग्राम सभा की मीटिंग होगी, सभी को वहां पर पहुंच जाना है। सोमवार को आना है। हाँ, ग्राम पंचायत की बैठक है, सभी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो बैठक में, चलो भाइयों तुम भी चलो। भाई तुम्हें भी आना और महिलाओं को भी साथ लेते हुए आना, और महिलाओं को भी साथ लेते हुए आना। देखते हैं महिला का तो पर मैं जितूंगा। क्यों भाई जितू हुआ है? मेरी बाकी तैयार ना भी ले आइए। वहाँ के करेगी पंचायत में महिला का काम न होगा, मानस का काम हो सा ना भाई, पंचायत में महिलाओं का भी काम हो सा है। जुगर आदि हमारे यहाँ पर पंचायत में आधी संख्या महिलाओं की है। देश की राष्ट्रपति महिला है और गांव के स्कूल की प्रिंसिपल भी महिला है। तो जिस प्रकार मर्द मानस को अपनी समस्या बताने का अधिकार होता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी अपनी समस्या बताने का अधिकार होता है। तो महिलाओं को भी साथ लेते हुए आना। चलो चलो, पता है ना आज ग्राम पंचायत की बैठक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहाँ पे बैठक में सभी। करवाती हूँ। ये है हमारी पशुधन विकास बोर्ड से डॉक्टर तानिया, और ये है हमारी बिजली विभाग से खुशी जी, ये है हमारी एडीओ अंजू, ये है प्रिंसिपल जानवी, ये बागवानी विभाग से अंशिका जी, वो जेई जन स्वास्थ्य से हर्षिता जी, वो वकील अंशिका जी, और वो साइबर क्राइम से खुशी राठी जी। तो अब सभी आज की बैठक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर किसी को कोई समस्या हो तो वह भी बता सकता है, या फिर हम आगे की बैठक जारी करें। तो मैं सभी को पहले यह सूचना देना चाहती हूँ कि मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को इस दुखद घटना की जानकारी दूं। हमारे गांव में साक्षी नामक महिला का अचानक ही देहांत हो गया है। वह बहुत ही मेहनती महिला थी, वह बच्चों को फ्री में पढ़ाती भी थी। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। सरपंच साहब जी, साक्षी के बारे में मैं भी 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलिए जी। आदरणीय सरपंच साहब व ग्रामवासियों, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया, हमारे गांव में साक्षी नामक महिला का देहांत हो गया है। वह सबसे अच्छी थी, गांव में बड़ा दुखद है। वह सबके काम आती थी, सबके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती थी। उनका अचानक चले जाना यकीन ही नहीं हो रहा। सरपंच साहब जी द्वारा दिया गई श्रद्धांजलि में मैं भी अपने आय को शामिल करती हूँ। कुल परिवार में शोक का संदेश भिजवा दिया जाए। जी सरपंच साहब, भिजवा दिया जाएगा। तो हमारी आज की बैठक में जो हमारी पिछली बैठक हुई थी 15 जून 2025 को, उसकी कार्रवाई के मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताएंगे उनके बारे में पंच नेहा जी। आइए पंच साहब। जी सरपंच साहब, आदरणीय ग्रामवासी और मेरे प्यारे गाँववासियों, पिछले मुद्दे में कुछ आए मुद्दे उनके बारे में सरपंच साहब का अनुमति देकर मैं पुनः बोलूँगा। 12वीं कक्षा के लिए उनकी परीक्षा खातिर केंद्रित बनवाना और उसका आंगनबाड़ी का भवन का निर्माण करवाना और उसका
शमशान घाट का रास्ता पक्का करवाना और सेट बनवाना। ये कुछ पिछली मीटिंग में कुछ ये मुद्दे आए थे और मैंने बोलने का अवसर देने के लिए सरपंच साहब का धन्यवाद। धन्यवाद पंच साहब। अब हमारी पिछली बैठक में जो मुद्दों पर हमने विस्तार पूर्वक बातें की थी उनके बारे में हमें बताएंगी पंच मोनिका जी। आइए पंच साहब। आदरणीय सरपंच साहब और मेरे ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कुछ पिछली बार के मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर प्रिंसिपल महोदया के माध्यम से हमने हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड को फाइल भेज दी गई है और गांव में सामान्य बस अड्डा बनवाने के लिए हमने पत्र भेज दिया है। शमशान घाट का रास्ता पक्का कर दिया गया है और शेड का कार्य भी पूरा हो चुका है। आंगनबाड़ी भवन का निर्माण भी पूरा हो चुका है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पंच साहब से कर सकता है। हमारे घर का रहस्य ऐसा उसकी दूसरी किस्त क्यों नहीं आई? ने आपका जी ताऊ जी, आप पंचायत ने आपका प्रस्ताव पास करके प्रशासन के पास भेज दिया है, जल्दी आ जाएगा। जिसकी कच्ची पक्की झोपड़ी थी वह भी गिर गई, वे खड़ी दीवार पर देखा किस टाइम लैंटर खानेगा। अरे ताऊ क्या थे इतनी ताता कर रहा है, हमने तो संसद जी से भी बोल दिया, करना तो उनका काम से हम के कर सका है। इब अरे तुम क्या कर सका, तुमने तुम्हारी गिरान माटी करके। ताऊ मेरी तो बीडीपीओ साहब से भी बात हो गई है, करना तो उनके हाथ में है। वो कह रही थी कि अगले महीने तक हो जाएगा। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो आपने लगभग सारे काम पूरे करवा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुख्य गली को चौड़ाई बढ़वा कर उसको पक्का करवा दो। जी कोई नहीं, उसके बारे में भी विचार कर लेंगे। अगर प्रश्न हो तो वह कर सकता है। सरपंच साहब मैं दो बात कहना चाहूँगी। कहिए। सरपंच साहब आंगनबाड़ी भवन तो बनवा दिया, उसमें आंगनबाड़ी भेज तो दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को दिक्कत हो रही है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है ताऊ, भेज दिए जाएंगे। और भवन बनवाया इसलिए गया कि वहाँ पे पंचायत हो और आंगनबाड़ियों में बच्चों को भी भेजा ही जाएगा। हमारे बीच आए कुछ अधिकारी हमें अपने विभाग से संबंधी कुछ जानकारियाँ देंगी। अभी हमें पहले एडीओ मैम अंजू जी कुछ जानकारी देंगी। आइए मैम। जी सरपंच साहब, मैं कृषि विभाग की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दूंगी। यदि हमारे विभाग से जुड़ी कोई समस्या या प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे विभाग की भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इस योजना का उद्देश्य है हर तीन साल में खेतों की कृषि की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना है। इससे आपको पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों अथवा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी फसल हमारे लिए अच्छी होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मिट्टी तथा जांच कार्ड बनवाने के लिए किन की जरूरत पड़ेगी? मिट्टी जांच करवाने तथा कार्ड बनवाने का सारा खर्च सरकार उठाती है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। मैं भी पूछना चाहूँ हाँ जी। गेहूँ में ज़्यादा मनुष्य लागत लगी तो उसके बारे में बता दो। जी साहब, यह समस्या हमारे इस एरिया में ज़्यादा है। इसका बड़ा कारण ये है कि हम एक ही फसल को कई वर्षों से उगा रहे हैं। यदि हम अपने फसल चक्र में थोड़ा बदलाव करके तो इस समस्या से बचा जा सकता है। जैसे साल में एक आध बार हम गेहूं की फसल की बजाय बरसीम, सरसों, गन्ना, आलू आदि की खेती करें तो इस समस्या का हल हो सकता है। हमें बीज को अच्छे साफ सफाई करके बोना चाहिए। कौन सी दवाई? इसमें टॉपिक और पीने ऑक्साइड दवाई का छिड़काव करेंगे। ये दवाई बहुत अच्छी है। और ये जीवामृत क्या है साहब? ये गुड़, गोबर, गौमूत्र, बेसन, आटा आदि मिलाकर तैयार की जाती है। इसमें पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए जहरीली दवाइयों में। इससे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जैसे हमें प्राकृतिक
प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन मन। और यदि हमारे विभाग की कोई और जानकारी के लिए मेरे से या कृषि या किसान कल्याण विभाग और ऊर्जा से संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी का नंबर सरपंच साहब को देके जाऊंगी। धन्यवाद एडीओ मैम। अब मैं सचिव जी से निवेदन करती हूँ कि वह हमें पिछले लेखा जोखा के बारे में बताए। आइए सचिव जी। जी सरपंच साहब, पिछले साल समलात भूमि के पट्टे पर देने से 16 लाख, तालाब को मछली पालन के लिए देने पर 4,50,000, पंचायती दुकानों का किराया 1,15,000, सरकारी अनुदान व अन्य आमदन 14 लाख रुपए, कुल 35,65,000 रुपए आए। खर्चे में स्कूल के पास रास्ते पर 2,15,000, आंगनवाड़ी भवन पर 12 लाख, स्कूल में फर्श पर खर्च 2 लाख, ट्यूबवेल की मुरम्मत व नया ट्यूबवेल लगवाया 11 लाख, कुल खर्च 27,15,000 खर्च हुए, बकाया 8,50,000। सचिव साहब हमें पिछले लेखा परीक्षण के बारे में रिपोर्ट देंगे। आइए सचिव साहब। जी सरपंच साहब, अगले वित्त वर्ष के लिए जो बजट अनुमान लगाया गया है, आपकी अनुमति से मैं उन पर पढ़कर सुनाता हूँ। पंचायती के अनिवार्य खर्च, बिजली बिल 75,000 रुपए, सफाई कर्मचारी चौकीदार का वेतन आदि 3,50,000, कुल 4,25,000। निर्माण कार्य कीमत का खर्च, पब्लिक वर्क 20 लाख रुपए, जन स्वास्थ्य शिक्षा 15 लाख रुपए, अन्य मद व मुरम्मत कार्य आदि 8 लाख रुपए, कुल खर्च 43 लाख रुपए। धन्यवाद सचिव साहब। अब सचिव साहब हमें 2025-26 के खर्च के बारे में बताएंगे। आइए सचिव साहब। समतात भूमि के पट्टे पर देने से 40 लाख और तालाब को मछली पालन के लिए देने से 10 लाख, दुकानों का किराया 2 लाख, कूड़ा करकट कुंडियों के बेचने से 25,000, फलों वाले वृक्षों से 25,000, कुल आय 52,50,000, सरकारी अनुदान PRI से 11 लाख, मनरेगा योजना से 15 लाख रुपए। धन्यवाद सचिव साहब। अब आगे की कार्यवाही में हम भावी विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सभी शांति बनाए बैठे रहे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वह भी कर सकता है। सरपंच जी, मेरी सुनिए एक बार। बोलिए। सरपंच जी, जो एक गाँव में नशेड़ी दारू पी का अड्डा जी, और कई बार तो स्कूल में भी बढ़ जाए जी दारू पी का, इनके बारे में सोचो ना जी कुछ। जी जरूर सोचेंगे, इनके बारे में भी, इनका भी समाधान करेंगे। अगर किसी का कोई और प्रश्न हो तो वह भी कह सकता है। रात चोरी व दंगे वगैरह होते रहते हैं, इसलिए हर चौक पे कैमरे लगवा दिए जाए। जी हर चौक पर कैमरे लगवा दिए जाएंगे। आपकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे। अब हमें पशुधन विकास से डॉक्टर कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे। आइए डॉक्टर साहब। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने मेरी योजना के बारे में कुछ जानकारी दी और हम आपको एक योजना देना चाहते हैं, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना में सरकार को 100 का बीमा कवर कर दिया है तथा 1,60,000 तक का कार्य करने की किसी प्रकार की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी प्रकार की गारंटी देने की भी आवश्यकता नहीं है और साधारण ब्याज लगने पर आपको किसी प्रकार की भी वो नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप लेन देन ठीक रखोगे तो आपको 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर सब्सिडी भी सरकार देगी। कहने का मतलब है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर आपको पैसा बरतने के लिए मिल जाता है। अगर आप दूध की डेयरी खोलोगे तो आपको 25% सब्सिडी भी सरकार देगी। और किसी का कोई सवाल हो बताओ। लंपी बीमारी के बारे में भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल, लंपी गोवंश या भैंसों में फैलने वाली एक जनित रोग है जो पशुओं के शरीर पर दर्दनाक चकत्ते और गांठें हो जाती है जो बाद में फूटकर घाव बन जाती है। यह मक्खी, मच्छर, लार, चारा आदि से फैलने वाली एक बीमारी है।
जिससे बचने के लिए बाड़े में साफ सफाई रखे, बीमार पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग रखे और डॉक्टर से दवाई दिलवाए। डॉक्टर साहब हमें जानकारियाँ देने के लिए अब हमारे बीच बागवानी विभाग से आई अंशिका जी हमें कुछ जानकारियाँ देंगी। धन्यवाद सरपंच साहब व ग्रामवासियों। हमारे विभाग में फल, सब्जी, फूल, मशरूम, मसाले और खुशबूदार पौधे आदि के लिए काफ़ी सुविधा किसान भाइयों द्वारा दी गई है। इन्हें लगाने के लिए अगर प्रति आंकड़े 1 लाख खर्च आता है तो 50,000 अर्थात 50% सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। पोलियो हाउस, हाईटेक, ग्रीन हाउस, नेट हाउस पर भी 50% से लेकर 85% की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोल्ड स्टोरेज इकाई बनती है तो उसके लिए भी 35% सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। किसी का कोई प्रश्न? जी बिल्कुल, पूछिए। डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, मधुमक्खी पालन पर किया गया खर्च 85% सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। क्या इसके लिए कोई और ट्रेनिंग भी दी जाती है? जी हाँ, आपने सही कहा, सरकार समय पर अपना प्रशिक्षण करवाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। अब हमारे मध्य सरकारी स्कूल से आए प्रिंसिपल जानवी जी हमें कुछ बताएंगी। धन्यवाद सरपंच साहब। मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ मुझे युवा ग्राम सभा की मीटिंग में बुलाया और बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने गांव का सरकारी स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। स्कूल के अध्यापकों की मेहनत से अच्छा बना है। वो हमारे स्कूल के सारे अध्यापक बहुत मेहनती और अच्छे हैं। आते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी स्कूल से पास आउट होकर गए थे, अधिकतर लड़के और लड़की दोनों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब समाज की सोच लड़कियों की पढ़ाई और खान पान को लेकर बदल रही है, यह बहुत अच्छी बात है। और सरपंच जी, एक बात और, हमारे स्कूल में खेल का मैदान नहीं हो पाने से हमारे स्कूल के बच्चे खेल नहीं पाते। इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। किसी और का कोई प्रश्न? मैडम जी, मैं पूछना चाहूँगी। मैडम जी, जो टैब बालकता दिए गए हैं उनके फायदे का तो पता नहीं, पर नुकसान घना हो रहा है। ये नहीं घर जाकर किताब खाते, पानी का गिलास ये टाइम टैब में ही पड़े रहे हैं। पानी का गिलास मांगा तो लाऊं है क्या टाल दे हैं। इनका कुछ करो मैडम जी। इनके टाइम में एडीएम सॉफ्टवेयर डलवाओ, तो पेपरों का समय आ गया। सारी पढ़ाई स्कूल के अध्यापक करवा रहे हैं। अगर जरूरी हो तो अपने सामने बच्चों को टैब दो, तो फालतू चलाने को ना दिया करो। धन्यवाद मैम। सचिव साहब, क्या हम ऐसे कर्मचारी लगा सकते हैं? जी सरपंच साहब, पंचायती राज एक्ट की धारा 16 के तहत फंड उपलब्ध हो तो पंचायती समिति का पूर्व अनुमति लेकर हम कर्मचारी लगा सकते हैं। ठीक है मैडम, तो हम पंचायत की बैठक में इस पर भी चर्चा करेंगे। अब हमारे बीच आई जेई जन स्वास्थ्य से हर्षिता जी हमें कुछ जानकारियाँ देंगी। आदरणीय ग्रामवासियों, आप जानते हैं कि हमारे विभाग की ओर से हर घर नल से जल पहुंचाया गया है। हर घर नल से जल पहुंचाया गया है। गांव में ग्राम जल समिति का गठन कर दिया गया है। समिति प्रबंधन के लिए यह कमेटी काम कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि हर पानी के कनेक्शन के आगे बंद करने के लिए टूटी जरूर लगवाए। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान पानी बचाकर बने महान। खुशी की एक ही है चाबी, जल की न हो कोई बर्बादी। जल स्रोत की संभल भी हमें ही करनी है। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, गांव की मिट्टी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में। पहले तालाब से मिट्टी निकाल लेते थे। गांव में बरसात के पानी से